ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। एक सच है कि हमारे देश में छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सुबह की अजान और मंदिर की घंटियां साथ गूंजती है, वहीं एक गली में एक मासूम सी बच्ची अचानक गायब हो जाती है। न चीख सुनाई दी, न किसी ने कुछ देखा, बस रह गया एक सवाल, आखिर यादन्या के साथ हुआ क्या है। ये कहानी है मालेगांव की, जहां एक गुमशुदगी ने पूरे शहर की नींद छीन ली। अभी आप जिस मासूम बच्ची को देख रहे हो, इस 3 साल की बच्ची को आइडिया भी नहीं था कि कैसे बेरहम दुनिया उसकी जिंदगी और उसके सपनों को चकनाचूर कर देगी। इस केस ने पूरे मालेगांव को हिला कर रख दिया था। हर एक इंसान के दिल में गुस्सा, दर्द और बस एक ही आग जल रही थी, इंसाफ की आग। लोग सड़कों पर उतर आए थे, धरने कर रहे थे और एक ही बात बार बार बोल रहे थे कि यादन्या को इंसाफ दो। आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है मालेगांव की यादन्या का केस। ये 3 साल की छोटी बच्ची मालेगांव के डुंगराले गांव में रहती थी। इसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स, दादा दादी और उसकी छोटी बहन रहा करते थे। घर का माहौल बिल्कुल सिंपल था। यादन्या के पिता पेशे से एक फोटोग्राफर थे, जो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। 16 नवंबर 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे यादन्या अपने घर के बाहर गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है, और अंदर उसकी माँ, दादा दादी और उसकी चाची अपने रोज के काम में बिजी थे। धीरे धीरे शाम होने लगती है और बाहर खेल रहे बच्चों की आवाजें भी कम होने लगती है। जब यादन्या की माँ उसे बुलाने बाहर आती है, तो वह देखती है कि बाहर के सब बच्चे अपने घर जा चुके हैं और यादन्या भी वहां नहीं। उसकी माँ को लगता है कि शायद यादन्या कहीं और खेलने चली गई होगी, या फिर पड़ोस में किसी के घर खेलने चली गई होगी। फिर उसकी माँ बाकी जगहों पर भी देखती है, पर यादन्या का कहीं कुछ पता नहीं चलता। 6 बज चुके थे और काफी अंधेरा भी हो गया था। 3 साल की बच्ची का अपने घर के सामने से इस तरह गायब हो जाना परिवार को डरा देता है। इस चिंता को देखते हुए गांव के बाकी लोग भी यादन्या के परिवार के साथ जुड़ जाते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। गांव की हर एक गली, हर एक कोने में यादन्या को ढूंढा जाता है, और लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे और गांव वाले यादन्या को ढूंढते ढूंढते गांव से 300 मीटर बाहर एक कंपाउंड वॉल के पास पहुंचते हैं। उसी वॉल के पास एक टावर था और उसके पास झाड़ियां भी थी। उन झाड़ियों के बीच उन्हें यादन्या मिल जाती है, और उसका हाल कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ और उसके पैरों पर चोट के निशान थे, और उसका मासूम सा चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जैसे उस पर कोई वजनदार चीज से बार बार हमला किया गया हो। एक 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी देखकर गांव वाले शोक में चले जाते हैं। उस वक्त सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर वो कौन दरिंदा है जिसने इतनी छोटी बच्ची के साथ ये हैवानियत की। लाश गांव के इतने पास मिलने का सिर्फ एक ही मतलब था कि मर्डर करने वाला गांव का ही कोई व्यक्ति है। पुलिस जब आसपास के लोग और बच्चों से पूछताछ करती है जिनके साथ यादन्या खेला करती थी, तब पुलिस को एक शॉकिंग क्लू मिलता है। वो बच्चे बताते हैं कि यादन्या को एक अंकल चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए थे, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक 24 साल का लड़का विजय खेरनार था, जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, और वो भी गांव वालों के साथ यादन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। पुलिस विजय को उसी वक्त गिरफ्तार कर लेती है, और इसके बाद जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो विजय टूट जाता है और वो बताता है कि 1 महीने पहले मेरा और यादन्या के पिता का किसी बात पर झगड़ा हो गया था, और उसी झगड़े का बदला लेने के लिए मैंने यादन्या का कत्ल कर दिया। उसने बताया कि 16 नवंबर को मैं शराब के नशे में था। जब यादन्या को मैं देखता हूँ, तो मुझे उसी झगड़े की याद आ जाती है। तो मैं यादन्या के पास जाता हूँ और उसे चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले आता हूँ, और पहले तो मैं उसका रेप करता हूँ, फिर उसे गला दबाकर मार डालता हूँ। फिर गांव वालों के डर से उसे अपने घर से 100 मीटर दूर झाड़ियों के पास ले जाता हूँ, जहाँ आमतौर पर कोई व्यक्ति नहीं आता था, और फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचलकर, ताकि उसे कोई पहचान ना सके, उसे झाड़ियों में फेंक देता हूँ। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये क्राइम करने के बाद विजय गांव वालों के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, और उनके साथ मिलकर यादन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। और जब कोई भी कंपाउंड वॉल के पास जाने की बात करता, तो वह उन्हें रोक देता और कहता कि मेरा घर वहीं पर है, मैं जाके वहां देख के आता हूँ। यह सब करके विजय काफी देर तक पुलिस वालों और गांव वालों को बेवकूफ बनाता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप कभी भी ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है और उस पर BANS सेक्शन 66 और सेक्शन 103 लगाए जाते हैं, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक की सजा हो सकती थी।
यादन्या का मर्डर सामने आने के बाद मानो पूरा मालेगांव फूट पड़ा था। लोगों का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पूरे मालेगांव में आउटरीच, प्रोटेस्ट और हेवी टेंशन क्रिएट हो चुकी। मालेगांव का हर एक इंसान यादन्या के लिए इंसाफ मांग रहा था। महिलाएं, स्टूडेंट, लोकल रेसिडेंट्स, सब लोग एक होकर एक ही चीज डिमांड कर रहे थे कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालो और विजय को फांसी की सजा दो। मालेगांव में उस वक्त माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया था कि इस केस की प्रोसीडिंग ऑनलाइन कंडक्ट करानी पड़ी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा दोस्तों, उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसे तो अभी सही गलत के बारे में भी नहीं पता था। उसकी नन्ही आंखों ने तो अभी इस दुनिया को भी ठीक से नहीं देखा था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि जिस इंसान के साथ वहां जा रही है वह अंकल इंसान के रूप में भेड़िया है। और उसकी माँ पर क्या बीती होगी दोस्तों, जिसकी बेटी अपने घर के बाहर ही खेलने जाती है और लाश बनकर वापस आती है। मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो। धन्यवाद दोस्तों।